तो डॉक्टर डेविल एपिसोड 54 की स्टार्टिंग में हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो मिस चैंग से कह रहा था कि चैंग हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें शांति से चलना चाहिए और इसे इग्नोर मारो। चलो फिर मिस चैंग कहती है कि ठीक है। फिर सिकी बीच में आ जाती है, वो कहती है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। उसके बाद वोल्टन कहते हैं कि अबे साली तू सच में एक इंसान है ना? नहीं मुझे तो शक हो रहा है, तू सच में एक इंसान है ना? तेरी त्वचा और तेरी स्किन दोनों एकदम मोटी है, तेरी बुद्धि भी मोटी है और साथों साथ तेरी स्किन भी मोटी है, तू साली है भी ना एक इंसान ही है ना? मुझे तो शक हो रहा है तुझ पे। उसके बाद ये सुनने के बाद सिकी को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है तू साले अगर तूने फिर से ये बात की ना तो याद रखना मैं तुझे पक्का यहाँ से जाने नहीं दूंगी, मैं तेरे को मार डालूंगी। तो आर्मी चैंग बीच में आ जाती है, वो कहती है अब बस करो, मैं कितनी देर से तुम दोनों को देख रही हूँ, तुम बार बार वोल्टन को मार रही हो जबकि ये तुम्हें मना कर रहा है, ये तुम्हें माफ भी कर चुका है, पर फिर भी तुम वोल्टन को क्यों मारी हो? आखिरकार तुम वोल्टन से चाहती क्या हो? उसके बाद वोल्टन मिस चैंग को समझा रहा होता है, वो चैंग तुम बीच में मत आओ, इसमें तुम्हारा फायदा है, बिकॉज अगर इसने तुम्हें कुछ कर दिया तो फिर मैं अपने कंट्रोल से बाहर आ जाऊंगा, इसलिए प्लीज तुम बीच में मत आओ। वोल्टन कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अगर मुझे मारोगी तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना होगा, चलो अब तुम भुगतो। वोल्टन के हाथ से एक पाउडर गिर रहा होता है और आप समझ जाइए ये पाउडर कौन सा है। और उसके बाद सीकी के साथ वही होने लगता है जो उसके साथ पहले भी हुआ था, कुछ पिछले एपिसोड्स में भी हुआ था। सीकी अपने शरीर को संभाल नहीं पाती और वो सीधे ज़मीन पे आती है, वो कहती है कि ये तुमने फिर से मेरे साथ क्या किया? मेरा शरीर अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वोल्टन कहता है कि तुझको क्या लगा, तू निंग फैमिली की है तो तू कुछ भी कर सकती है, तू मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, मुझ पर हाथ उठा सकती है, क्योंकि अगर तू निंग फैमिली की है ना तो याद रखना मैं भी ये वोल्टन हूँ, मेरा भी नाम ये वोल्टन है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। फिर निंग कहती है कि तुम चाहते क्या हो मुझसे, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? उसके बाद वोल्टन निंग को ऊपर उठा लेता है, यानी अपने कंधे पे ले लेता है। निंग कहती है मुझे छोड़ो, आखिरकार तुम्हारा क्या इरादा है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ो, अभी अभी मुझे नीचे उतारो। उसके बाद वोल्टन उसके बम के ऊपर थाप मार रहा होता है, मतलब थपिया मार रहा होता है कि उसको मार रहा होता है, साफ शब्दों में मार रहा होता है, उसके बम के ऊपर मार रहा होता है, हिट कर रहा होता है। और सिकी दर्द के मारे चिल्ला रही होती कि अरे मुझे छोड़ दे, अरे मत मार मुझे, अरे छोड़ दे मुझे छोड़ दे। उसके बाद वोल्टन सिकी को जाता है और कचरे के डब्बे के अंदर डाल देता है, और कचरे के डब्बे के अंदर डालने के बाद वो मिस चैंग के पास वापस आ रहा होता है। मिस चैंग सिर्फ खड़ी खड़ी देख रही होती है और ये देखने के बाद चैंग एकदम हैरान होती है, वो कहती है वोल्टन ने बड़े आसानी से निंग फैमिली की एक बेटी को बड़े आराम से कचरे के डब्बे में डाल दिया, यही इज्जत है, मुझे यकीन नहीं होता। और सिकी एकदम चिल्ला रही होती है वोल्टन पे, तू साले नालायक मादर चौथ, साले मेरे पास आ, साले मैं तेरी हड्डियां नहीं तोड़ दूँ, मेरा अपना नाम बदल दूंगी, तू बस एक बार मेरे पास आ। और वो इस तरह चिल्ला रही होती है, उसे गलिया रही होती है। और फिर वोल्टन चैंग के पास आता है, चैंग एकदम उसे खतरनाक नज़रों से देख रही होती है, वोल्टन कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वोल्टन सिकी को अपना ये अंगूठा यानी कि चुटकी बजा के उसे एकदम रोमांटिक तरीके से कहता है कि ठीक है तो अब हम जा रहे हैं, तुम बस यहाँ कुत्तों की तरह भौंकती रहो, हम जा रहे हैं। और फिर मैं बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस चैंग बाबा वोल्टन को देखी जा रही होती है। वोल्टन कहता है कि क्या हुआ, क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है? आखिरकार तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, क्या हुआ, मैंने आखिरकार ऐसा क्या किया? बाद मिस चैंग वोल्टन को थम्स अप करती हुई कहती है कि तुमने जो किया एकदम सही किया, इस प्रकार की लड़कियों के साथ तो यही होना चाहिए, तुमने जो किया एकदम सही किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मिस चैंग की इस बात को सुनने के बाद वोल्टन अपने मन में कहता है कि मिस चैंग आखिर कहना क्या चाहती है, इस प्रकार की लड़कियों से इनका क्या मतलब है, यानी इस प्रकार की लड़कियों के लिए हमें बुरा बनना पड़ेगा, तो फिर मर्दों का क्या? अगर मर्द अगर ऐसा काम करे तो उनके लिए क्या बनना पड़ेगा, कोई शैतान? उसके बाद मिस चैंग वोल्टन से कहती है कि वोल्टन क्या हमें उसे इस तरह का छोड़ना ज़्यादा सही रहेगा, मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। फिर वोल्टन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो मरने वालों में से नहीं है, मैंने उसे कचरे के डब्बे में नाका है, इसलिए जो भी उसके पास जाएगा वो बहुत ज़्यादा बदबू मारेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बदबू मारी होगी, इसलिए कोई किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उसके पास जाने की। उसके बाद मिस चैंग कहती है वैसे वास्तव में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की थी। फिर वोल्टन कहता है कि सुंदर? ना ना ना, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। और रही बात सुंदर की, वो तुमसे ज़्यादा सुंदर तो बिल्कुल भी है, पूरी दुनिया में तुमसे ज़्यादा सुंदर लड़की कोई नहीं है, ये बात तो मैं मानता हूँ। और मिस चैंग की तारीफ करने के बाद मिस चैंग बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, वो कहती है क्या सच में, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ? अगर ये सच है तो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिकी नहा धो के फ्रेश होके अपने घर में आई होती है, यानी अपने कमरे में आई होती है। वो कहती है कि वो वोल्टन मैं एक दिन उसे मार डालूंगी, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे कचरे के डब्बे में ना के मैं एक दिन उसे मार दूंगी, मैं अभी कभी जाके उसे मार दूंगी। उसके बाद उसकी ग्रैंडपा यानी ओल्ड निंग जो है वो वोल्टन की तारीफ कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं मान गया, मैं उस बंदे को मान गया, मैं उसके सामने झुकता हूँ, उस जैसा बंदा ये है जो तुझे संभाल सकता है, मैं मान गया यार, उसमें कमाल है, उसमें कुछ तो बात है। और वोल्टन की इतनी तारीफ अपने दादाजी के मुंह से सुनने के बाद कौन होगा वो जिसे गुस्सा नहीं आएगा? नींग को सिकी को भी गुस्सा आता है, वो कहते दादाजी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा बढ़िया है, मैं नहीं मानती, प्लीज़ मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ, मेरी कुछ तो इज्जत रखिए। फिर उसके दादाजी सिकी को शांत कराते हुए कहते हैं कि नहीं सिकी बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं पहली बार ऐसा लड़का देख रहा हूँ जिसे तुम हैंडल नहीं कर पा रही, बल्कि वो तुम्हें हैंडल कर रहा है। वाह, मैं मान गया उस बंदे को, सच में वो तो कमाल है। उसके बाद सिकी के ग्रैंडपा कहते हैं कि वैसे इस बात को छोड़ो, उसने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है तो हम उसके देनदार हुए, पर तुमने क्या अब तक इतनी देर में कुछ नोटिस नहीं किया उसके अंदर? क्या सच बताओ, तूने उसके अंदर कुछ भी नोटिस नहीं किया? ये सच है?
सिक्की की थी क्या नोटिस उसके अंदर ऐसा क्या है उसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक नंबर का ठरकी और एक नंबर का बेशरम इंसान है। उससे तो जितनी ज़्यादा दूरियां बना के रखे ना उतना ही हमारे लिए सही है। फिर सिक्की के फादर कहते हैं कि क्या तुमने सच में उसको नोटिस नहीं किया, वो एक लवाग्रस्त है और तुमने सच में अब तक नोटिस नहीं किया, आखिरकार ऐसा क्यों? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों नहीं। और ये सुनने के बाद सिक्की भी थोड़ी हैरान होती है। वो कहती है कि मेरे डैड और मेरे ग्रैंडपा दोनों एक ही एक बात करी है नोटिस की, तो मैंने क्या नोटिस नहीं किया, मैंने वोल्टन में ऐसा क्या नोटिस नहीं किया जो इन लोगों ने कर लिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।